ओके तो गाइस आज की ये जो स्टोरी है वो है अमान की। अमान एक लड़का था जो स्टडी करता था कुछ साल पहले, तब की ये बात है। अब तो उसको काफी साल हुआ है, आई थिंक उसकी शादी भी हो चुकी है, लेकिन उसके साथ जो किस्सा हुआ था वो आज भी याद करके उसका दिल एकदम दहल जाता है। एक्चुअली जब मैंने पढ़ा था तब मैं उस स्टोरी में खुद को जब इमेजिन कर रहा था तब मैं एकदम फट के 75 हो गई थी मेरी। तो आई कैन इमेजिन अगर सच में उसके साथ ये हुआ है तो क्या फील हो रहा होगा उसको। सो बेसिकली ये स्टोरी है आज से कई साल पहले की, और तब वो हॉस्टल में पढ़ता था। बेसिकली पढ़ने के लिए हॉस्टल गया था एक जगह पे, शहर था कोलकाता, जहाँ वो पढ़ने गया था। कोई स्पेसिफिक कोर्स था जिसके लिए वो गया था, वो मेंशन नहीं किया उसने। तो वो कोर्स करने के लिए वहाँ पे गया था, वहाँ पे हॉस्टल ढूंढ रहा था। तो अकेला गया था फैमिली से बाहर पहली बार, तो घर वाले काफी वो थे, चिंतित थे। और एक ही लड़का था उनका, तो बड़े सही से पाल पोस के बड़ा किया था और भेजा उसको पढ़ने के लिए बाहर। अब क्या था, उसको अकेले ही हॉस्टल ढूंढना था। वहाँ पे जाके वहाँ पे गया, हॉस्टल ढूंढ रहा है, लेकिन वो थोड़ा लेट हो गया था आने में। तो इधर उधर हॉस्टल ढूंढते 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 उसको पूरा दिन निकल गया, लेकिन किसी भी हॉस्टल में ऑक्यूपेंसी बची ही नहीं थी, उसके पास रहने के लिए जगह ही नहीं बची थी। बड़ा चिंतित हो गया, बड़ा टेंशन में आ गया, यार करूँ क्या मैं। और अब घर पे कॉल कर देगा, बताएगा तो घर वाले और टेंशन लेंगे, तो बताया नहीं उसने। सही समझा कि यार मैं खुद ही ढूंढ लेता हूँ, तो रास्ते पे सो जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। लौंडे होते हैं ऐसे। लेकिन फाइनली थकार के एक लास्ट हॉस्टल उसकी उम्मीद बची थी, तो उसने सोचा कि यार यहाँ जाता है एक बारी, यहाँ पे थोड़ा कुछ क्या पता कुछ मिल जाए। लास्ट हॉस्टल था, अजीब सा था अंदर। जैसे उसने एंटर किया, गेट सा छोटा सा था, एंटर किया तो अजीब सा खंड सा बन रखा था, बहुत पुराना सा लग रहा था एकदम सा। तो थोड़े बहुत लौंडे नीचे था, ग्राउंड सा, उस पे खेल रहे थे। और गार्ड जो था आगे बैठा हुआ था चेयर लगा के। तो गार्ड से इसने पूछा कि कोई रूम वूम अवेलेबल है। तो गार्ड ने देखा और स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि नहीं कोई रूम नहीं है। कहता कि अरे यार पूरा ढूंढ चुका हूँ कोलकाता, नहीं मिल रहा है, और बाकी जो मिल रहा है वो बहुत महंगे हैं, समझो यार। बहुत रिक्वेस्ट किया कि मैं बहुत दूर से आया हूँ कोर्स करने, ये वो जाने क्या क्या। गार्ड कहता भाई होता तो मेरे को देने में क्या दिक्कत थी, है ही नहीं भाई, कहाँ रखो तेरे को। कहता प्लीज यार देख लो यार, कुछ भी हो जाए वो। गार्ड कहता कि यार देख है तो सही, बात यह है कि 4th फ्लोर जो है वहाँ एक कमरा है, वो ही खुला हुआ है, क्योंकि 4th फ्लोर पूरा खाली है, जितने भी कमरा है वहाँ कोई नहीं रहता। तो ये कहता कैसे अजीब बात कर रहे हो, पूरा फ्लोर जब खाली है तो मुझे रूम देने को मना क्यों कर रहे हो, 100-200-500 ज्यादा ले लेना। कहता कि वो बात नहीं है, उस फ्लोर पे कोई रहता ही नहीं है, वहाँ पे डर है थोड़ा। मैं कहता डर है, किस चीज का डर, जानवर वगैरह आ जाता है, और 4थे माले पे कौन आएगा। कहता नहीं जानवर का डर नहीं है, कुछ और चीज का डर है। अभी शाम हो रही है, अंधेरा होने वाला है, मेरे को नाम नहीं लेना उस चीज का। कहता है अरे किस चीज का डर है, तुम क्या भूत प्रेत मानते हो क्या, फालतू चीजें। मैं नहीं मानता, मेरे को रख दो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको रेंट पे कर दूँ, अभी ले लो मेरे पास से रेंट चाहे, मैं पूरे महीने का बुक कर रहा हूँ अभी से। ये कहता है वो बात नहीं है, बट देखो रहने के लिए मैं तुमको दे भी दूँ, पर काफी सालों से बंद है ये, और अब कुछ हो गया तो मेरे पे जिम्मेदारी नहीं है। बोलता है आप चिंता मत करो, सब मेरी जिम्मेदारी है, मेरे को रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। गार्ड ने हिचकिचाते हुए कहा कि ठीक है तुम्हारी मर्जी है, देख के रहना थोड़ा, वहाँ पे डबल ऑक्यूपेंसी का बेड है, वहाँ पे तुम अकेले सो जाओ, तुम्हारी मर्जी है। कहता अरे बढ़िया, मेरे तो डबल ऑक्यूपेंसी बड़ा बेड मिल गया, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो सॉर्टेड है। तो ये तो राजी हो गया, पर एक दिक्कत थी इसको, क्योंकि इसका रूममेट कोई नहीं मिल रहा था इसको साथ में, तो पूरा जो किराया था इसको अकेले देना पड़ता। तो इसने सोचा कि यार अब क्या करूँ, कोई बात नहीं, अभी जो मिल रहा है वो तो ले लेता हूँ 1 महीने के लिए। तो इसने कहा ठीक है मेरा सामान वामान उठवा दो थोड़ा सा, जाता ऊपर। तो गार्ड ने कहा ठीक है मैं 3रे माले तक उठाऊंगा, 4थे माले पे मैं नहीं आऊंगा। इसने कहा यार क्या अजीब हरकत है यार, उठवा दो यार, मैं वहां से आया हूँ, पूरे दिन से घूम रहा हूँ यार, थोड़ा रखवा तो दो सिर्फ। बोलता 3रे माले तक आऊंगा, 4थे माले पे नहीं आऊंगा। और पूरा सामान लेके थका आ रहा, एक तो आया था, उसने कहा रहने दो, 4 माले में ही चल जाता हूँ। तो 4 माले वो चढ़ा के गया, 4थे माले पे गया, रूम चाबी अभी खोला, जाले वाले लगे हुए थे, झटकारा, लॉक को खोला और एकदम गेट ऐसा जाम हो रखा था, तो उसको धक्का मार के एकदम से खोला तो काफी धूल धाल जमी हुई थी, रात वैसी हो गई थी। तो इसने सोचा यार साफ सफाई करूंगा कल, अभी तो मैं जाके जाता हूँ सो। तो उसने बस गया, बेड उठकर थोड़ी बहुत लाइट वाइट जलाई, बल्ब वल्ब लगा के, एंड बिस्तर को थोड़ा झटका रहा बस, और वहां पे जाके सो गया। अब सो गया, रात हो गई, कब रात हो गई उसको पता ही नहीं चला, क्योंकि बहुत थका हुआ था वो, घर पे बात भी नहीं हुई उसकी। वो बस सो गया, इतनी गहरी नींद में सोया, बहुत ज्यादा, क्योंकि वो बहुत थका हुआ था, पड़ते ही नींद आ गई उसको। उसकी अचानक से आंख खुली, उसको ये फील हो गया था कि मैं बहुत टाइम सो लिया हूँ, ऑलमोस्ट सुबह हो ही गई होगी, और अगर सुबह नहीं हुई होगी तो ऑलमोस्ट सुबह होने वाली होगी, क्योंकि वो कब से सो गया था, और काफी लंबा टाइम सोता तो पता चल जाता है ना आप लोगों को। तो वो उठा एकदम से, उसने घड़ी की और देखा, तो देखता है उसको सोए हुए सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट हुआ है। इसका सर काम करना बंद कर दिया कि 10 मिनट, पता होता है ना आपको, आपने कम से कम 12-15 घंटे की नींद निकाली तो आपको पता होगा कि भाई मैं कब से सो रहा हूँ, कितना टाइम हो गया, बेसिक सेंस होता है इंसानों को। लेकिन वो एकदम से उठ के देख रहा 10 मिनट हुई है, मतलब करीब अगर सपोज 8 बजे के आसपास हो गया तो 8-10 पे तो वो उठ गया, और फ्रेश उठा है, ऐसा भी नहीं कि उसको नींद आ रही है वापस,
वो तो एकदम फ्रेश हो गया, ऐसा लग रहा है कोई 15 घंटे की नींद मैंने कंप्लीट कर ली। बड़ा अजीब लगा इसको। इसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, जान दो। अब जैसे तैसे करके वो फिर से सोने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि नींद तो आ ही नहीं रही, पर फिर भी कोशिश कर रहा है, क्योंकि पूरी रात क्या करे। अब बैठा रहा सोने की कोशिश कर रहा है, टाइम नहीं जा रहा, 12 बजे 12:30 बजे। पर ये वही सोच रहा है कि बड़ा वियर्ड लग रहा है इसको कि मैं कब से सो रहा हूँ, मैंने आराम से पूरा दिन सो लिया हूँ मैं, और सिर्फ 10 मिनट कैसे हुए। क्या अगला दिन हो गया कि क्या चक्कर है, समझ नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है कोई टाइम ग्लिच हो गया और अचानक से ये पास्ट में पहुंच गया वापस से। खैर उसने इग्नोर किया और थोड़ी देर अपना फोन वोन चलाया। तब तो उतना वो तगड़ा फोन था नहीं उसके पास, स्मार्टफोन, तो नॉर्मल अपना फोन वोन चलाया एंड वापस से बैठ गया। अब करे क्या, करने को कुछ नहीं है। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप लोग एविएटर और माइंस तो खेलते होंगे, तो आज मैं आपको एक और नई गेम के बारे में बताने वाला हूँ, मिशन अनक्रॉसेबल। जितना यूनिक नेम है उतनी यूनिक गेम, और ये आपको मिल जाएगा रूबेट पे। बड़ा ही सिंपल गेम है, चलो आपको खेल के दिखाता हूँ। तो गाइस ये चिकन है, इसको आपको रोड क्रॉस कराना है एंड जैसे जैसे ये रोड क्रॉस करेगी अब ना पैसा बढ़ेगा भैया। एंड ये देखो आफ्टर विनिंग, देखो गाइस मैंने यहाँ पे विन कर लिया है। आप लोग यहाँ पे 10 रुपए से खेल के 5 लाख तक विन कर सकते हो। एंड रूबेट पे अब यूपीआई का भी ऑप्शन आ गया है, तो इजीली आप लोग विड्रॉ और डिपॉजिट कर सकते हो। मेरा प्रोमो कोड है शिवम50, ये आपको यूज करना है। तो आपके अकाउंट में आपको मिल जाएंगे 1 से लेकर $10 बिल्कुल फ्री फॉर फर्स्ट 100 यूजर्स। तो जाओ जल्दी से, न्यू गेम है, बिग विन्स दे रहा है, लिंक कॉमेंट सेक्शन में पिन है, जाओ खेलो। इसने सोचा एक बार बुक लेके बैठता हूँ, किताब लेके थोड़ी देर पढ़ने बैठता हूँ, क्या पता कुछ नींद आ जाए मुझे। तो किताब ली, बैठा, वो किताब लेके बैठा है, पन्ने पलट रहा है। अब बज गए रात के 2 और अमन को नींद ही नहीं आ रही बिल्कुल भी। ये एकदम आंखें चौड़ी करके बुक पढ़ने की कोशिश कर रहा है एंड सडनली रात को 2-2:30 बजे के आसपास इसको ऐसा फील होता है जैसे गेट के बगल में ना खिड़की थी, तो खिड़की से ना कोई ऐसा पास हुआ, इग्नोर करता होगा कोई। फिर सडनली इसको याद आता है कि यार इस फ्लोर पे तो पूरे कोई है ही नहीं ना, तो पास कौन हुआ। उसको लगता है शायद से गार्ड आया होगा चेक करने, तो ये चिल्लाता है गार्ड साहब, गार्ड भाई। कोई रिप्लाई नहीं आता, सोचता है होगा छोड़ो यार। फिर यहाँ पर सोने पलटने लग जाता है, उसको लगता है कोई वहम होगा शायद ये हो। तब तक उसके दिमाग में ये सब चीज़ें फालतू आती नहीं है, ठीक है। पढ़ रहा है, सोचता है नींद आ जाए ताकि ज़्यादा फाइनली सोचता है बुक रखता हूँ मैं। रहने वो छोटी वाली लाइट चलाता है, बड़ी लाइट बंद कर देता है, छोटी वाली लाइट जो लाल रंग के लट्टू होता है वो चलाता है एंड सोने की कोशिश करता है वापस से। एंड गेट की साइड मुँह करके, जो खिड़की और गेट था आगे पर्दा लगा हुआ था, उस साइड मुँह करके बस ऐसे देख रहा होता है, सोने की कोशिश करता है, देख रहा होता है, सोच रहा होता है। एंड अचानक से पहले इस साइड से पास हुआ था, अब इस साइड से क्लियरली पर्दे पे दिखता है परछाई जाती होगी, उस साइड से कोई पास हुआ। ये एकदम से खड़ा होकर बैठ जाता है, चिल्लाता है गार्ड साहब कौन है बाहर। कोई रिप्लाई नहीं आया। इसको लगता है कोई मस्ती कर रहा है, मजे ले रहा है, या फिर मुझे जब दिया था ये रूम तब मेरे मजे लेने के लिए दिया था शायद, ताकि ये लोग रात को मेरे मजे ले सके। तो ये सोचता है कि यार ज्यादा मैं अगर इनको इंपॉर्टेंस दूंगा तो ये लोग और मजे लेंगे, एक काम करता हूँ मैं सो जाता हूँ। कुंडी बंद कर दी अपनी, सो गया वो। कुछ करके वो उल्टा मुड़ के सो गया एंड सच में उसको नींद भी आ गई। अब सुबह वो उठा, सुबह हो चुकी थी, चिड़िया चाय करी थी, 8-8:30 बजे उठा, फ्रेश उठा, मुंह धोया, फ्रेश हुआ, सुबह अपनी चाय बनाई पी एंड अब थोड़ा वो फ्रेश फील कर रहा है, क्योंकि कल की जो थकान लगी थी वो सारी खत्म हो चुकी है उसकी। अब उसका बस एक काम है, पढ़ाई करनी है, यहाँ पे करियर सेट करना है, गोल्स कंप्लीट करना है, फैमिली को खुश रखना है। बड़ा एकदम एम्बिशियस लड़का था। तो बस खड़ा है, गेट वेट खोल दिया है, बाहर देखे जा रहा है, चिड़िया चाय करी है, सुबह का मौसम है। तभी अचानक से वो खिड़की खुली थी, वहां से एक लड़का आता है पास होते होते एंड इसके रूम के आगे आके अटैच ही अपने ले रखी है उसने, और एक बैग दूसरा हाथ में रखा है, पीछे एक टांग रखा है। आता है, कहता है अमन। ये कहता कि हाँ आप कौन। ये कहता है यार मैं ना विशाल हूँ, मेरे को नीचे गार्ड साहब ने भेजा, बोला कि 2 ऑक्यूपेंसी वाला बेड ऊपर मिल जाएगा आपको, तो आप शेयर कर लेना अमन के साथ। अमन की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि डबल ऑक्यूपेंसी में वो अकेला रह रहा था, डबल किराया भर रहा था, अब किराया भी स्प्लिट हो जाएगा और साथ में रहने के लिए कोई मिल भी जाएगा, सब शॉर्ट हो गया। और ऊपर से ये जो रात को थोड़ा बहुत जो हो रहा था वो डर लगना भी कम हो जाएगा। इसका बढ़िया ये तो उठ के तुरंत उसका बैग वैग लेके रख दिया था, यार बैठ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बैठाया, जैसे काफी टाइम से रह रहा हो ऐसे उसको बता रहा है सारी चीजें, खुद कल रात को आया है और जबकि इसको पता नहीं है कि अभी क्या होने वाला है इसके साथ। तो विशाल आता है और अमन उसको सब दिखाता है, बिठाता है, बातचीत करता है, कहाँ से ये वो, कहता है कि मैं एमपी से हूँ, ये वो। तो बातचीत इनकी अच्छी खासी बन जाती है, हार्डली 1-2 घंटे में जिसके साथ बॉन्डिंग बनने वाली होती है ना, वो समझ आ जाता है कि सेम काइंड का नेचर है उनका। तो उन लोगों का नेचर बढ़िया होता है, आपस में मिल जाता है और बॉन्डिंग जम जाती है, तो बढ़िया उनका चल रहा होता है। दोपहर को बात करते के साथ पढ़ाई करते हैं। अब सेम कोर्स कर रहे होते हैं, दोनों का सेम कोर्स है, दोनों कोर्स की बातें कर रहे हैं, पढ़ाई की बातें कर रहे हैं, फ्यूचर की बातें कर रहे हैं, गोल्स की बातें कर रहे हैं, इनका बढ़िया जम गया। तो फाइनली अमन को कोई पार्टनर मिल गया विशाल, साथ में रहने के लिए भी और टाइम पास करने के लिए भी, तो इसका बढ़िया हो गया। इसने कहा चलो ठीक है, सब हो गया सॉर्टेड। अब पढ़ाई वढ़ाई करके शाम के टाइम थोड़ी बकचोदी करके बातचीत करके ये कहता है कि चलो कल जाना है बाहर, कॉलेज जाना है एक बारी कुछ काम के लिए, तो रात को अब सो जाता है जल्दी। रात हो चुकी है, 2-2:30 बज चुके हैं। अमन सो रहा है अपने बेड पे, विशाल अपने बेड पे। यहाँ गेट है, इसके बगल में खिड़की है जिसके आगे पर्दा लगा हुआ है, ठीक है।
हल्की हल्की रोशनी वहां से आ रही है पर्दे पे, ठीक है। इस साइड भी एक खिड़की है जो सीधा नीचे है, पीछे जंगल जंगल है वो दिखता है वहां से, और कुछ नहीं है। तो छोटी सी खिड़की है इस लेफ्ट साइड, एक ही खिड़की है, और वहां से भी थोड़ी चांद की रोशनी आ रही है। तो बस इतनी सी हल्की रोशनी आ रही है कि अगर तुम कंटिन्यूसली रात को अंधेरे में घूरो तो 5 मिनट बाद तुमको थोड़ा बहुत दिखेगा। वैसा रात को सो रहा है विशाल, सो रहा है, 2-2:30 बज गए, एंड सडनली विशाल की आंख खुलती है एक आवाज से। उसको एक आवाज आती है, जैसे लोहे पे किसी का ऐसे टकरा रहा हो ना, किसी का हाथ पैर मार रहा हो ऐसा। कंटिन्यू उसको आवाज आती है, वो सोचता है कि चलो कहीं से आ रही होगी नीचे से आवाज, वो सो जाता है। फिर कंटिन्यू 10-15 मिनट आती है, वो एकदम से उठता है, यार पास से आ रही है कहीं से आवाज। उसको रियलाइज होता है यार अपने रूम से ही आ रही है, रूम में क्या आवाज आ रही है एकदम लोहे की। तो ये आँख वाँख मसलता है, इसको दिखता नहीं कुछ अगल बगल में। साइड में देखता है तो विशाल नहीं होता, तब से उठता है, यार विशाल का बाथरूम में। बोलता है विशाल बाथरूम की लाइट ही बंद है। तो थोड़ी ना आँख मसलता है, थोड़ा विजिबल होता है धीरे धीरे अंधेरे में, उसकी आँख यूज्ड टू होती है देखने के लिए। तो देखता है टक टक आवाज जो आ रही है वो गेट से आ रही है। और गेट से कैसे आ रही है, गेट पे एक कील ऐसे बाहर निकल रखी होती है, बाहर की साइड कील होती है, और कील पे ये विशाल अपना सर मार रहा है। जैसे ये चीज देखता है अमन एकदम से खड़ा हो जाता है और भाग के विशाल के पास जाता है, उसको पकड़ लेता है एकदम से और लाइट जलाता है। जैसे लाइट जलाता है विशाल एकदम से ऐसा करता है। अमन कहता है तू पागल है, क्या कर रही है तू। तब तक अमन के दिमाग में कोई ये चीज नहीं आ रही होती। ऑब्वियसली क्यों आएगी ये चीज है, वो भूल भी गया था कि गार्ड ने क्या कहा था जब। और विशाल भी एकदम से घबरा गया। विशाल के सर में इतनी जोर की लग रखी थी, खून निकल रहा था वहां से। कील की उल्टी साइड थी, हालांकि सीधी साइड तो अंदर घुस जाती, पर वो इतनी जोर से मार रहा था, वो बार बार कि खून निकल रहा था। वो कितने टाइम से मारा था, आधे घंटे से। तो एकदम से उठता है, उसको चक्कर आ रहे होते, बोलता भाई पता नहीं यार मैं उठ के अचानक से क्यों बेहोश। अब वो बेहोश हो गया, ये उसको उठाता है, बेड पे रखता है, तुरंत पट्टी वट्टी करता है उसकी, पानी छाटता है, पानी पिलाता है। 15 मिनट बाद उसको होश आता है। होश जैसे ही आता है ये कहता है तू यहीं पे रुक, मैं भी आया। अमन भागता है नीचे फटाफट से, रात के टाइम पे भागते भागते जाता है। गार्ड पूछता है यार रात के टाइम कहाँ जा रहा है, वो कहता है तू चुप रहा यार 2 मिनट। वो भागते भागते जाता है, जाके मेडिकल से दवाई लेके आता है। अब वो दवाई लेके एकदम भागते भागते वापस आ रहा होता है रात के टाइम पे। तो गार्ड कहता है अरे तू कहाँ गया था, क्या पट्टी वट्टी लेके आ रही है। कहता है तू चुप रहा यार, एक तो कल मजाक कर रहा था मेरे साथ में। उसको यही था अभी तक कि भाई वो कल मजाक जो कर रहा था वो शैडो वाला, वो गार्ड और उन लोगों ने मस्ती करने के लिए किया था। तो एकदम से भागते हुए जाता है, अरे लग गई है मेरे, जाना भाई तू। ये भाग के जाता है बस ऊपर, गार्ड भी इग्नोर कर देता है। ये ऊपर जाता है, विशाल को तुरंत पट्टी वट्टी करता है, उसको दवाई देता है। विशाल के यहाँ लगी हुई खून निकल रहा है। अब ये पूरी रात उसकी केयर करता है और उसको कहता है कि घर पे कॉल करना है, ये वो। विशाल कहता है नहीं यार घर पे कॉल करने कोई सेंस नहीं है, अभी रात हो रखी है और उनको टेंशन देने का कोई सेंस नहीं है, तो कोई बात नहीं, सो जाता है। अब सवाल तो यह है, अमन कह रहा कि तू ये कर क्यों रहा था। विशाल कहता मुझे पता ही नहीं है भाई, पता नहीं, मैं अचानक से रात को उठ गया, मुझे कब पता नहीं मैं रात को कब उठा और अचानक से मारने लग गया। जब तूने मुझे जगाया एकदम से, तब मुझे होश आया कि मेरे सर पे चोट लगी हुई है। अमन को लगता है शायद इस रात को चलने की बीमारी है, और सडनली वो ऐसी चीज कर रहा है, एक जगह जाके टकराने लग गया। वहां पे उसको भी होश नहीं होगा कि वो वहां पे टकरा रहा है, और कंटिन्यूसली वहीं पे टकराने लग गया, क्योंकि वहाँ पे गेट था आगे और वहाँ पे कील भी थी, तो अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे उसको लग गई। अमन उसका इलाज करता है और सुबह तक इलाज करता है। सुबह तक अब ये करते करते थक गए थे, नींद पूरी हुई नहीं थी, तो सुबह कॉलेज जा नहीं पाए, तो सो गए दोनों के दोनों। अगले दिन कुछ काम था, जाना था कॉलेज, लेकिन जा नहीं पाए। अमन ने सोचा कि कोई बात नहीं, अगले दिन चल जाएंगे, कुछ काम से ही जाना था। सुबह जाके सोते वो लोग, और शाम के टाइम उठता है, उसकी देखभाल करता है सही से विशाल की, और देखता है सब ठीक तो है, खाना वाना खाता है, मैगी बनाता है, खाता है, सब कुछ प्रॉपर होता है। फिर विशाल बताता है अपने बारे में सब कुछ, थोड़ी बहुत स्टोरीज बताता है कि बचपन में ऐसा ऐसा था ये वो। विशाल बताता है कि वो बहुत बुली हुआ है स्कूल्स में और सब जगह पे। तो ये चीज अमन रिलेट करता है कि वो भी बुली हुआ है बचपन में, और अभी भी काइंड ऑफ सिमिलर चीज जब हुई थी गार्ड के साथ में, उनने मस्ती कर रहे थे जब बच्चे, तब उसको एकदम बुरा सा लग गया था, इसलिए वो ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि पूरे बचपन में बुली हुआ है। और ये भी सेम था, तो इन लोगों का नेचर वैसे भी काफी मैच हो गया, बॉन्डिंग बन गई, इनको समझ आया कि भाई कितना बुरा लगता है बुली होने में, ये सारी चीजें। खैर ये सारी चीजें चलती रही। रात हो गई, रात हुई, विशाल को इसने सुलाया और कहा कि भाई आज मत जाना, कहीं भागना मत, मैं बगल में ही सो रहा हूँ ऐसे चिपक के, चिंता मत कर, कुछ हो तो बताना, ठीक है। पानी वानी रखता है साइड में, चाहिए तो पी लेना। सो जाते रात को। अब सो गए, वही सेम सीन है, 2-2:30 बज रखा है, एकदम अंधेरा घुप, पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई किसी चीज की आवाज नहीं आ रही है, पूरा हॉस्टल सो रहा है, पूरा फ्लोर खाली है। अचानक से आउट ऑफ नोवेयर इसकी आँख खुलती है अमन की वापस से, और इस बार सिसकियों से खुलती है कि बहुत जोर से ऐसा हो रहा है। एकदम से उठता है और विशाल देखता है, विशाल वापस नहीं है यहाँ पे। ये उठ के विशाल कहाँ गया, विशाल वापस से, विशाल गेट की ओर देखता है, गेट की ओर भी नहीं है। ध्यान से सुनता है आवाज कहाँ से आ रही है, ये फोन की फ्लैश ऑन करता है, विशाल ऐसी आवाज आ रही है उसको। गौर लगा के सुनता है कि, तो उसको पता चलता है कि वो आवाज उसके पलंग के एकदम नीचे से आ रही है। एक और आवाज देता है कि विशाल तू नीचे है,
विशाल बस ऐसा कर रहा है। अमन को एक बार डर तो लगता है, लेकिन वो सोचता है कि यार मेरा दोस्त ही तो है, अगर ऐसा कुछ है इसके साथ तो इसका इलाज तो करना पड़ेगा। ये डरे बिना सीधा एकदम से फ्लैश के नीचे देखता है, पलंग के नीचे एकदम मुंडी करके, तो देखता है कि विशाल वहाँ पे आँख के फाड़े बैठा हुआ है। उसकी पट्टियाँ सारी उखड़ी हुई है, जितनी भी उसने लगाई थी पट्टियाँ उखड़ी हुई है, और बस ऐसा कर रहा है। वो हालत देख के अमन की फट जाती है। अमन एकदम डर के मारे बोलता है कि बहन के लोग, तू यहाँ क्या कर रहा है? ये जोक सपाट। अमन डर के मारे कहता है, तू यहाँ क्या कर रहा है? और लाइट ऑन करता है भाग के जाके। विशाल को हाथ देता, कहता बाहर आ। विशाल कहता नहीं, उंगली करता है राइट साइड में, जस्ट अमन के साइड से ऐसे उंगली करता है कि पीछे देख। उसको समझ नहीं आता पीछे उंगली क्यों कर रहा है। वो जैसे जैसे पीछे देखता है मुड़ के, उसकी नज़र जस्ट पीछे मुड़ी, उसके पीछे जस्ट वो पर्दा था, वो पर्दा एकदम करके साइड होता है, जैसे किसी ने बहुत जोर से हवा मारी हो। पर्दा साइड होता है और पर्दे के जस्ट पीछे, खिड़की के पीछे, वो जो पैसेज होता है चलने का, वहाँ पे विशाल ही खड़ा है। जैसे ही उसकी नज़र वहाँ पड़ी, विशाल खड़ा हुआ है, पीछे से बिजली हुई, बारिश का मौसम था, एकदम बिजली हुई, और बिजली में 2-3 फ्लिकर में उसकी थोड़ी शक्ल दिखी। विशाल की आंखें नहीं है, मुंह पूरा फटा हुआ है और ऐसे करके देख रहा है। जैसे ये चीज़ अमन ने देखी, अमन के रोंगटे खड़े हो गए कि विशाल वहाँ है तो यहाँ कौन है। वो एकदम से डर के मारे बैठ गई, जो देखता है विशाल वहीं पड़ा होता है, वहीं कर होता है। ये लास्ट रिएक्शन होता है और अमन वहीं बेहोश हो जाता है। अमन बेहोशी की हालत में होता है, कितना टाइम तक उसको नहीं पता। उसकी सीधा जब आँख खुलती है, वो बेड पे लेटा होता है अपने, एकदम से उठता है, देखता है, सडनली उसको रियलाइज होता है, याद आता है कि यार शिट, लास्ट मेरे साथ ये हुआ था। वो उठने की कोशिश करता है एकदम से, लेकिन वो उठ नहीं पा रहा। बॉडी एकदम स्टिफ हो गई है, सिर्फ उसकी आंख हिल पा रही है। अगेन इसको ये पता चल चुका है कि ये बहुत ज्यादा टाइम से सो रहा है, कि जो वक्त था जब वो बेहोश हुआ उससे लेके अब तक बहुत ज्यादा वक्त हो चुका है। ये भी हो सकता है कि ये जब बेहोश हुआ था तब से लेके अब तक जब उसकी आंख खुली है, पूरा दिन गुजर चुका है और अगली रात आ चुकी है। इसको कुछ समझ नहीं आता, बस इसकी आंख खुलती है, इधर उधर देख रहा है, इसको कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं, मूव भी नहीं कर पा रहा। इतना में ऑल ऑफ सडन ये जो लेफ्ट साइड वाली खिड़की थी, मैंने आपको वो जो बताई थी स्टार्ट में, वो खिड़की एकदम ओपन होती है, वो पूरी खुलने वाली खिड़की होती है, और वहां से उसको दिखता है कि कोई आया है, रेंगते हुए अंदर चढ़ा है, और इसको समहाउ अंधेरे में क्लियरली विजिबली दिखता है कि एक लड़की वहां से भागती हुई जा रही है इसके गेट की ओर, जो कि पूरी न्यूड है। उसने एक भी कपड़ा अपने शरीर पर नहीं पहन रखा, नॉर्मल लड़की है, भागती हुई जा रही है, चिल्लाते हुए ऐसे करते भागती हुई जा रही है गेट की ओर, और गेट के पास जाते ही एकदम से उसको झटका लगता है और पीछे घसीटती हुई आती है वो लड़की। इसके बगल के बेड पे लेटती है, ये हिल नहीं पा रहा, देख नहीं पा रहा, बस आवाज सुन पा रहा है। वो लड़की चिल्ला रही है, नहीं मुझे छोड़ दो प्लीज, बचा लो कोई बचा लो प्लीज, भगवान बचा लो, चिल्ला रही है वो लड़की, भगवान के लिए छोड़ दो प्लीज, मैं कंप्लेन कर दूंगी, छोड़ दो प्लीज। चिल्ला रही है लड़की, बहुत जोर से चिल्ला रही है, बट इसकी नजर नहीं जा पा रही। ये कुछ करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है, ये उसे दिख क्या रहा है। ये लड़की अचानक से, ये न्यूड लड़की अचानक से कहाँ से आ गई, और ये इसके साथ ये जागती क्यों हो रही है, और कर कौन रहा है दिख भी नहीं रहा। ये अचानक से भगती हुई घसीटती हुई बगल की पलंग पे लेट गई, और अब क्लियरली समझ आ रहा है कि उसके साथ कुछ बुरा हो रहा है। ऐसी वो आवाज निकाल रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है, आवाज निकाल रही है, दर्द के मारे हेल्प के लिए चिल्ला रही है, कोई प्लीज हेल्प कर दो प्लीज, भगवान के लिए हेल्प कर दो, चिल्ला रही है जोर जोर से। अब इसको सडनली धीरे धीरे दूसरी आवाज आना भी स्टार्ट हो गई कि कुछ लड़के वहां पे हंस रहे हैं, 2-3 लड़के। इसकी नजर वहां नहीं पहुंच रही है, इसको बस हल्का हल्का दिख रहा है कि कुछ हो रहा है वहां पे, बगल के बेड पे कुछ लड़के हंस रहे हैं, हाँ हंस रहे 4-5 लड़कों के हंसने की आवाज आ रही है, इसके चिल्लाने की, चीखने की आवाज आ रही है दर्द के मारे। देन ऑल ऑफ सडन अचानक से इसकी आंखें ऐसे होती है साइड पे देखने के लिए, इसको आ जाती है सेम वही आवाज जो स्टार्ट में विशाल की आई थी उसको गेट से टकराने की। ये अपनी आंख तुरंत ऐसे देखता है, तो देखता है कि गेट पे विशाल इस बार जोर जोर से 1 2 3 सर फट गया है और वो गिरा हुआ है जमीन पे। वो गिर गया, ये चिल्ला भी नहीं पा रहा, ये बोल भी नहीं पा रहा, अमन कुछ नहीं कर पा रहा है, ये बस अकड़ा हुआ है, इसको समझ नहीं आ रहा, और एकदम से जोर लगा के सारी आवाजें इसके कान में चल रही है, ये कुछ करके जोर लगाता है, हाँ करके उठता है। जैसे उठता है अगल बगल देखता है, कोई भी नहीं है। ये थोड़ी आंखें मसलता है, अगल बगल देखता है तो इसको अंधेरे में से दिखता है कि इसके जस्ट आगे 2 टांगे लटक रही है, 2 टांगे लटक रही है। कहता है 2 टांगे, एकदम से ऊपर देखता है कि विशाल पंखे पे लटका हुआ है,
अमन अभी मूव कर पा रहा है और विशाल को टच भी कर पा रहा है। ये एकदम से उठता है और तुरंत उसको कंधे पे उठा लेता है। विशाल, विशाल क्या हुआ? विशाल चिल्ला रहा है, विशाल क्या हो गया? विशाल तू पागल है, क्यों लटक गया? विशाल बस उसकी आंखें मुंह सब फटे हुए हैं। साफ पता चल रहा है कि विशाल मर चुका है। ये कंधे से उसको जैसे तैसे उतारता है और भागते हुए गेट से बाहर निकल के भागते हुए चिल्लाते हो जाता है, बचाओ विशाल मर गया, विशाल को कुछ हो गया, बचाओ, क्या हो गया, बचाओ। भागते हुए सारे फ्लोर्स क्रॉस करते हुए 3rd फ्लोर, 2nd फ्लोर, 1st फ्लोर, जितने भी रात को लोग सो रहे थे सब लोग जग जाते हैं। सब एकदम से बाहर आते हैं, क्या हो गया? ये चिल्लाते हो जा रहे हैं, अरे क्या हो गया, मर गया वो, विशाल मर गया, जल्दी आओ, कोई बचाओ, कोई हेल्प करो। बचाने की हेल्प मांगते हुए भाग रहा है, भागते हुए जाता है। गार्ड एकदम से सीढ़ियों पे आ जाता है, ये बीच में मिलता है सीढ़ियों पे, वो एकदम से गार्ड को पकड़ता है, गार्ड साहब विशाल को कुछ हो गया, वो फांसी में लटक गया, मर जाएगा वो, जल्दी चलो। ये कहता अरे कौन विशाल है? गार्ड कहता कौन विशाल? कहता अरे रूममेट मेरा, जिसको आपने भेजा था। गार्ड कहता कौन रूममेट? तुम्हारा कोई रूममेट नहीं है और मैंने किसी रूममेट को नहीं भेजा है। ये जब सुनता है अमान, उसके पैरों तले पूरी पृथ्वी खिसक जाती है। उसको समझ नहीं आता कैसे रिएक्ट करना है। बोलता कह रहे तुम अभी प्रैंक कर रहे हो, सच में मर चुका है वो, मर जाएगा, जल्दी चलो। इसको बिलीव ही नहीं है, इसको लग रहा है अभी भी लोग मजे में ले रहे हैं। गार्ड को कहता है अरे वो मर जाएगा, जल्दी चलो। गार्ड कह रहा अरे कोई नहीं है तुम्हारा रूममेट, मैंने किसी को नहीं भेजा है, मैंने बोला है तुमको, रूम भूतिया है, वो फ्लोर पूरा भूतिया है। हम को एकदम क्लिक होता है, भूतिया। फिर वो सडन रिवाइंड करता है 3 दिन 4 दिन की बातें। फर्स्ट डे भी उसके साथ हुआ, सेकंड डे भी। वो डेट तुरंत चेक करता है तो उसको पता चलता है कि सच में वो जब बेहोश हुआ था उससे 1 दिन पूरा सो गया है वो। स्टार्ट में पूरी रात सो जाना, कम से कम ऐसा लगना कि 12-15 घंटे सोया और सिर्फ 10 मिनट होना, और अभी जब सोया पूरा दिन निकल जाना, रात निकल जाना। इतनी वियर्ड चीज है, सडनली ये सब चीजें दिखना। गार्ड कहता कि मम्मी की कसम ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई रूममेट नहीं आया है और 4th फ्लोर पे उस लड़के की आत्मा वहीं रहती है। काफी टाइम से हमने सुना है, किससे सुने थे, आज पहली बार देख भी लिया होते हुए। अब गार्ड शॉक में है कि क्या अमान मजाक कर रहा है, अमान मजे ले रहा है या फिर झूठ बोल रहा है। पर अमान की जैसी हालत थी, फटी पड़ी थी, वहाँ सुसु निकल गया था उसका, उसको लग नहीं रहा था। बाकी सारे लौंडे भी आ गए एकदम, सारे फ्लोर से उतरता है, क्या हो गया। उसने सबको बताया कि यार ऊपर से ऐसा हो गया, वो मर गया है, मेरा दोस्त है वो। सब बोल रहे हैं कि अरे ऊपर तो कोई जाता ही नहीं, आप अकेले ही रहते थे। इवन पूरे हॉस्टल में यही चर्चा हो रही थी 3 दिन से कि आप अकेले रह रहे हो ऊपर, कि ये अमान जो है अकेला ऊपर रह कैसे पा रहा है। एंड 3 दिन से वो बाहर भी नहीं निकला, किसी ने शक्ल भी नहीं देखी अमान की। तो सब लोग शॉक में थे कि भाई ऊपर सेफ तो है ना, पर पूरे हॉस्टल में यही बात चल रही थी कि वो अकेले रह कैसे पा रहा है। और ये 3 दिन से विशाल के साथ रह रहा है, किसी लड़के के साथ में जो जिंदा भी नहीं है। अमन का सर भारी हो जाता है, उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है एकदम से कि तो फिर ये कौन था 3 दिन में, समझ नहीं आ रहा कुछ भी। इतनी सारी बातचीतें की है, इतनी बॉन्डिंग जमी है, सब कुछ हुआ है, ये कैसे पॉसिबल है फिर। अब ये लोग नीचे ग्राउंड पे, ठीक है, ये डरा हुआ है, कांप रहा है, इसकी बोलने की हालत नहीं, हूं करके बोल रहा है गार्ड को। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है, बट अब क्लियर था कि ये यहाँ पे तो रह नहीं सकता। रात हो गई थी, इसको निकलना था, इसका सामान सारा ऊपर था, डरा हुआ है बहुत बुरी तरह से। गार्ड कहता शांत हो जाओ, पानी पियो, बैठो यहाँ पे, डिस्कस करते हैं क्या करना है, कैसे करना है। अब ये वहाँ बैठा हुआ है, इसको समझ नहीं आ रहा। अभी रात के टाइम लाइट वाइट करी थोड़ी सी ग्राउंड में, कुछ लौंडे बैठे हुए हैं, वो पानी पी रहे हैं डर के मारे, समझ नहीं आ रहा कुछ। और तभी वो डर के मारे ऊपर देखता है एक बारी, तो वो देखता है कि जो पैसेज की बाउंड्री होती है जहाँ से नीचे देख सकते हैं ग्राउंड में, वहाँ पे विशाल लटका हुआ है और इसको देख रहा है, हाथ हिला रहा है अपना। अमान जैसे ये चीज देखता है उसकी सिट्टी पिट्टी को चिल्लाता है, अरे वो ऊपर ही है। सब एकदम से ऊपर देखता है, किसी को कुछ नहीं दिख रहा। कुछ लोग समझते हैं कि शायद अमान के दिमाग में ये चीजें घर कर गई है, या तो किसी ने इसको ये स्टोरी बैक स्टोरी बता दी है किसी चीज की, इसलिए बहुत ज्यादा इसके दिमाग में सब कंफ्यूजन पैदा हो गई है, या तो शायद वो पागल हो गया है। सबको ऐसा लगता है। अब सिर्फ अमान को ही पता है कि उसने क्या देखा है 3 दिन में और अभी उसने क्या देखा। सब डिसाइड करते हैं कि सुबह तक वेट करने का कोई सेंस नहीं बनता है, सामान इसका बाद में पहुंचवा देंगे, अभी इसको कुछ करके यहाँ से निकलवाते हैं, जल्दी से जल्दी इसके घर पहुंचवा देते हैं। रात के रात कुछ करके लौंडे जो हॉस्टल के होते हैं कार वार करके उसको उसके घर छोड़ने जाता है, ठीक है, जहाँ भी था उसका घर वहाँ छोड़ने जाता है। दूसरा सिटी था तो 3-4 घंटे लगते हैं पहुंचने में उसको आराम से। तब तक उसकी हालत खराब ही रही, तबीयत खराब हो गई है, बोल नहीं पा रहा, मुंह से ऐसा लगता है कि बस जीभ किसी ने काट दिया, बोल ही नहीं पा रहा। कोई पूछ रहा है कि भाई क्या चाहिए, कुछ पानी चाहिए, यही कर पा रहा है सिर्फ। 3 दिन तक इसकी हालत सेम रही, कुछ नहीं बोल पाया, बस शॉक में रहा है वो। घर वालों ने जब पूछा, घर वालों को रात को लेके गए लड़के को, सुबह सुबह पहुंचे थे वो लोग, तो लौंडा से पूछा कि क्या हो गया, अचानक से कैसे आ गया। बाकी बच्चों ने बताया कि पता नहीं इसने कुछ देख लिया या कुछ हो गया है, सडनली ऐसा बिहेव करने लग गया, तो हम तो छोड़ने आ गए अंकल जी ऐसा। तो पहले तो थैंक यू बोला लौंडों का कि भाई रात को इतना हेल्प कर दी। अब हॉस्टल के लौंडे होते हैं हेल्पफुल, तो कर दी हेल्प ये वो। तो ये जो पूरा हादसा हुआ उसके पापा को पता चला, सब बताया गया। तो उसके पापा 1-2 दिन बाद तुरंत गए वापस हॉस्टल, गार्ड से पूछताछ करने की ये हुआ क्यों और
क्या हुआ, गार्ड ने मना किया कि हमने मना किया था फोर्थ फ्लोर पे रहने की, यहाँ पे हॉन्टेड है, ये है वो है, बहुत सारी चीजें। उसके पापा ने कहा कि ये सब चीजें तो पहले क्लियर करनी चाहिए ना। तो गार्ड ने कहा हमने तो बताया था, फिर भी ये सब चीजें बहुत सारा बताया सब कुछ, थोड़ा बैक एंड फोर्थ चला। लेकिन इसके पापा ने जरूरी समझा कि एक काम करता है, हवन करवा लेते हैं उस पर्टिकुलर फ्लोर का जो भी है, ताकि वो जो एंटिटी अगर है भी वो वापस से उनके लड़के के साथ ना आ जाए। उस पर्टिकुलर एंटिटी के लिए हवन करवा लेते हैं वहाँ पे। तो परमिशन लेनी पड़ती है जो हॉस्टल के मालिक थे उनकी। तो हॉस्टल के मालिक की परमिशन लेने के लिए गार्ड ने कांटेक्ट किया। हॉस्टल का मालिक कहता है कि ऐसा कुछ है नहीं, कुछ हवन कराने की जरूरत नहीं है, फालतू लोग हैं, इनको मत रखो यहाँ पे। ये वो सवाल ये है कि अगर ऐसा ही है कि वहाँ पे कुछ नहीं है, जो ऑनर भी मानने को रेडी नहीं है हॉस्टल में कुछ है, तो फिर तुमने फोर्थ फ्लोर पूरा खाली क्यों रखा है? तुम किसी को दे क्यों नहीं रहे? तुमको पता है ना कि कुछ है वहाँ पे, कुछ हो सकता है, अनहोनी हो सकती है, इसलिए तो खाली रखा है, पूरा दे नहीं रहे तुम लोग। और जैसे दिया तो ये हो गया। इसके पापा को बड़ा वियर्ड लगता है। ये सोचता है कि कोई बात नहीं, मैं घर में एक छोटा सा हवन करवा लूंगा ताकि मेरा बच्चा सेफ रहे। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि 3 दिन तक वो बोल नहीं पा रहा था। तो जैसे ही 2 दिन बाद तीसरा दिन हुआ और जब थोड़ा बहुत बोल पाया, तो सबसे पहले उसने अपने पापा को बोला कि कुछ मत करवाओ, कुछ हवन ववन करवाने की जरूरत नहीं है। उसके पापा कहते कि हवन क्यों नहीं करवाना, तेरी हालत देख क्या हो गई है, हो सकता है कुछ भी हो, मेंटल ट्रॉमा हो, कुछ इल्यूजन हो गया हो, बट स्टिल हवन जरूरी है एक बार। बोलता कि नहीं मत करवाओ, मुझे कुछ दिखाए। सो बेसिकली ये 3 दिन जब कुछ बोल नहीं पा रहा था, तो तीसरी रात जो लास्ट रात थी उसके बाद ये बोल पा रहा है, क्योंकि वो जब रात को सोया था तीसरी रात, उसके सपने में सबसे पहले विशाल आया था। और विशाल जैसे उसको दिखा, अमन को क्लियर पता चल गया कि ये सपना नहीं है, ये सच में विशाल है जिससे वो बात कर पा रहा है। विशाल ने बोला कि पता है मैं तेरे सपने में क्यों आया हूँ? अमन मन से बोल रहा है कि क्यों आया है तू और क्यों मेरे साथ तू रह गया? विशाल कहता कि वो तो तू था, तेरा स्वभाव मुझे इतना भाग गया कि मैं तुझे छोड़ दिया, वरना पहले दिन ये मैंने निश्चित कर लिया था कि तुझे तो मैं मारूंगा ही। ये चौथे माले पे फोर्थ फ्लोर पे जो भी रहना आएगा वो मेरे हाथ से मरेगा। और अब इस चीज पे या फिर मेरे लिए, मेरी मुक्ति के लिए कोई भी हवन करवाने की जरूरत नहीं है। मुझे अपने हाल पे छोड़ दो, मुझे चौथे माले पे ही रहना है और वहीं हॉन्ट करता रहूंगा। ये पूरी मंजिल मेरी है, वहां कोई भी आया तो उसको जान से मार दूंगा। अमन हाँ में हाँ मिलाता है, लेकिन अमन फिर पूछता है, अपनी मन की आवाज से पूछता है समाओ की ये जो चीजें उसने विजुअल्स दिखाए उसको, वो थे क्या? मुझे ये सब दिखाने का सेंस क्या था? विशाल उसको बताता है सपने में कि विशाल खुद भी उस हॉस्टल में रहा था कुछ सालों पहले। वहां पे वो जब रहता था वो बुली हुआ है बहुत ज्यादा, हॉस्टल के बच्चों से, उसके फ्लोर के बच्चों से, उसी हॉस्टल के बच्चों से, उसके कोर्स के बच्चों से बहुत ज्यादा बुली होता था, क्योंकि वो सामने बोल नहीं पाता था। ठीक है, डेली कहीं मार देता था, कोई कुछ कर देता था और बहुत गंदी तरह से बुली करते थे, नंगा कर देते थे, ये सब करते थे। एक दिन डेयरिंग करके, विशाल की एक गर्लफ्रेंड थी, तो रात के टाइम पे डेयरिंग करके विशाल ने उसकी गर्लफ्रेंड को अपने हॉस्टल, अपने कमरे में बुला लिया। वो अकेला रहता था विशाल, क्योंकि उसके किसी के साथ बनते नहीं थी, इंट्रोवर्ट टाइप का था। तो उसने अपने रूम पे बुलाया, कुछ मतलब थोड़े सुकून के लिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज था। उसकी गर्लफ्रेंड उसको पैम्पर कर रही थी थोड़ा ये वो, और उनका मोमेंट बन गया। और उनका मोमेंट बन गया तो उनने अपने कपड़े उतार के बेसिकली इंटरकोर्स करना शुरू किया। उन दोनों के बीच में सेक्स हो रहा था एंड वो हीट ऑफ द मोमेंट इतना ज़्यादा इंटेंस था, उनको पता नहीं चला, उनका ध्यान नहीं किया कि खिड़की उनकी खुली हुई है। रात के टाइम पास होते हुए किसी लड़के ने हॉस्टल की वो चीज़ देख ली, सारे हॉस्टल के बच्चों को बुला लिया। अब बुली करने वाले जो बच्चे थे उन्होंने लात मार के गेट तोड़ा। जैसे गेट तोड़ा तो एकदम न्यूड थे दोनों के दोनों, तो एकदम से हटे और माफी मांगने लगे, माफ कर दो, किसी को बता मत प्लीज। ये वो लॉन्डो में जानवर ऐसा सवार था कि उन्होंने विशाल की गर्लफ्रेंड के साथ तो कुकर्म किया, जो बुरी चीज की, वो चिल्ला दे रही, चीखती रही। और विशाल जब बचाने गया तो विशाल का सर वो गेट पे जो कील थी उस पे 3 बार मार के भाई मार दिया। साथ ही विशाल ने ये भी बताया कि उसके माँ बाप कोई नहीं थे, बचपन में ही एक्सीडेंट में चल बसे थे, तो वो अकेला ही जॉब करके ये सब खुद का गुजारा चलाता था। चाचा पापा थे वो इतना ध्यान देते नहीं थे, तो खुद को ही खुद के लिए कुछ ना कुछ करना था। बस उसकी गर्लफ्रेंड थी उसके लिए सहारा, जिसके सहारे वो पूरी लाइफ जीने वाला था। ये चीज़ अपनी आंखों के सामने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होते हुए देख ली उसने, और उसको भी सर पे मार मार के मार दिया। तो उसको पीछे पूछने वाला कोई था नहीं बेसिकली, कि मर गया तो कोई पूछ परछ करे बहुत ज़्यादा। सो बेसिकली लॉन्डो ने जब ये देखा कि ये तो मर गया सच में, तो उसको पंखे से लटका दिया ताकि सुसाइड का नाम दे सके। हॉस्टल में जो लौंडा रहता था दूसरा, जो मेन बंदा था, उसके बाप बड़ा पावरफुल था, उनने कुछ करे केस संभाल लिया। एंड जिनका हॉस्टल था उनने ये बात ज़्यादा बाहर नहीं आने दी, क्योंकि उनके हॉस्टल का नाम बदनाम होता। ये था पूरा स्टोरी। और पीछे से उसके मरने के बाद में मतलब बता दिया चाचा पापा को, जो भी रिलेटिव्स थे, कि भाई वो तो मर गया, पंखे से लटक गया, सुसाइड। उनने ही मान लिया, उन्हें ज़्यादा ध्यान दिया नहीं रिलेटिव्स ने, क्योंकि उनको ज़्यादा पड़ी नहीं थी उनके बच्चे की। वो मर गया, लेकिन उसके बारे में किसी ने ध्यान तक नहीं दिया कि वो कैसे मरा है, उसके साथ क्या क्या बीती है, किसी को कुछ नहीं पता था। कुछ टाइम बाद उस फ्लोर पे धीरे धीरे उसकी प्रेजेंस लोगों को महसूस होने लगी, लोगों को परेशान करने लगी। रात को दिखता था,
चिल्लाता रहता था, रात को रोता रहता था, किसी के गले में बैठ जाता था। ये सब चीज़ें होने लगी बहुत ज़्यादा, तो फ्लोर पूरा खाली कर देने का डिसीजन लिया उन्होंने, हॉस्टल वालों ने बेसिकली। तो ये थी स्टोरी, बैक स्टोरी, जो गार्ड तक को नहीं पता थी। गार्ड के पास जब उसके पापा गए तब गार्ड ने सिर्फ इतना ही बताया था कि कुछ तो हादसा हुआ था 4th फ्लोर पे, जिसके बाद में आत्मा दिखती है लोगों को, इसलिए बंद कर दिया था 4th फ्लोर, इतना ही पता था उसको। बट बैक स्टोरी सच में ये थी जो सपने में आके बताई विशाल ने अमान को। बस यही कहा कि मुझे कुछ मुक्ति उक्ति मेरे लिए हवन मत करवाओ, मुझे बस एक चीज़ चाहिए कि मुझे अपने हाल पे छोड़ दो, मुझे 4th फ्लोर पे रहना है और उस जगह पे, मेरी जगह पे मुझे किसी को नहीं आने देना। शायद मरने के बाद भी उसकी इच्छा वही हो, वो जैसा इंट्रोवर्ट था, उसको लोगों के बीच नहीं रहना, उसको नहीं चला, उसको अपने स्पेस में ही रहना है, मे बी ये हो। तो ये थी पूरी स्टोरी। और उसके बाद तो खैर अमान वहाँ से शिफ्ट हो गया, रूम से सुबह सुबह सामान निकलवा लिया था और सब कुछ प्रॉपर हो गया। अब दूसरी जगह पे वो शिफ्ट हो गया था, कुछ टाइम तक तो पढ़ाई नहीं कर पाया, काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे सब हो गया। लेकिन कहता है कि आज भी वो 4th फ्लोर जो है उस हॉस्टल का पूरा खाली रहता है और फर्स्ट 3 फ्लोर्स पे लोग रहते हैं, बच्चे रहते हैं, पढ़ाई करते हैं। हाउ इज़ इट पॉसिबल, ये मुझे नहीं पता, क्या बच्चों को डर नहीं लगता, मुझे नहीं पता, बट यही है स्टोरी। कैसी थी, कैसी लगी, आप मुझे बताना। काफ़ी इमोशनल थी, काफ़ी बुरा लगा कुछ चीज़ें सुन के मुझे। बुली होता है काफ़ी लोग, पहले तो होते थे लेकिन आज के टाइम भी हो रहा है, ये चीज़ें हो रही है। तो आप किसी को भी देखो बुली होते हुए और आप देख रहे हो सिर्फ, तो वो आपकी भी प्रॉब्लम है, आप भी उतने ही आपके भागीदार हो। तो कोई भी अगर आप देख रहे हो, हॉस्टल स्कूल में ही नहीं, इन जनरल यूजुअल लाइफ में भी कोई बुली होते किसी को देख रहे हो, तो हेल्प करो। मैं इतना ही कहूँगा कि हेल्प करो, चाहे आपसे बन पड़े या ना बन पड़े, कम से कम अपनी आंखों में आंखें डाल के आप गर्व से देख पाओगे। बट आई होप, रियली होप कि विशाल भाई की आत्मा को शांति मिले, मुक्ति मिले और न्याय मिले, कुछ भी करके। बस यही थी अच्छी स्टोरी और आई होप आपको पसंद आई हो। शेयर कर दो, यही चाहिए। बाय।